हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हयात क्रिएटिव थॉट्स और हमारे इंस्टा पेज है मेहंदी बाय हयात। आज हमारा डे 3 है हमारे बेसिक टू एडवांस क्लास का। तो डे 2 में हमने क्या क्या सीखा था। तो हमने इस तरह की लाइंस को बनाना सीखा था। ये सभी लाइंस हमारे कोन कंट्रोलिंग में हेल्प करती है, तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने हमारा इससे पहले के 2 क्लासेस नहीं देखा है तो आप जाके उन्हें ज़रूर देखिए और हमारी इस सीरीज़ से ज़रूर कनेक्ट होइए, ताकि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक मेहंदी लगाना सीख सकते हैं बिल्कुल अपने घर बैठे। हमने पिछले क्लास में ये सारी चीज़ें देखी थी। हमने वेवी लाइंस, हमने इस तरह के वेवी लाइंस देख लिया था, इस तरह के लाइंस देख लिया था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। तो आज है हमारा डे 3। तो जैसे कि हमने अपना स्पाइरल जो हमने फर्स्ट क्लास में ही किया था, जो फर्स्ट क्लास में हमने स्पाइरल किया था, ठीक है, हमें इसी में क्या करना है, इसी में 1-2 स्पाइरल्स को कनेक्ट करना है इस तरह से। इसमें क्या देखना है हमें, जहाँ इस तरह से एक के ऊपर एक बनाना है। जब 2 स्पाइरल्स हमारे बन जाए तो हमें ये वी शेप की देखना है, ये वी शेप जो आ रहा है। जहाँ भी हमें ये वी शेप दिखेगा, नेक्स्ट स्पाइरल, अगर हम स्पाइरल का बंच बना रहे हैं तो जो नेक्स्ट स्पाइरल बनेगा वो इस वी शेप के थ्रू ही बनेगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये। जैसे कि एक स्पाइरल, ये दूसरा जो स्पाइरल बनेगा वो इसी से कनेक्ट करते हुए जाएगा। अब देखिए हमारा वी शेप यहाँ बन रहा है ना, तो हम अपना थर्ड स्पाइरल यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि हमारा कोई भी गैपिंग नहीं छूटा है। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे मेरा वी शेप है, यहाँ वी शेप है, यहाँ, ये 3 जगह पे मैं बना सकती हूँ स्पाइरल को। यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा स्पाइरल हमारा। अब देखिए इतना करने के बाद हमें फिर बहुत सारे वी शेप्स मिल गए, यहाँ यहाँ यहाँ। तो इस तरह से हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, ये एक हमारा स्पाइरल का बंच तैयार हो गया है। अब हमें एक और बंच क्या करना है, स्पाइरल्स में हम के साथ बनाना है, स्पाइरल के साथ हम्स। अब इसमें भी हमें बंच बनाना है। एक हमारा ये स्पाइरल तैयार हो गया हम्स के साथ। तो अब क्या करेंगे, हम जो दूसरा स्पाइरल हमारा बनेगा वो हमें इससे अलग करके नहीं बनाना है, इसी के ऊपर हमें लेते हुए दूसरा स्पाइरल बनाना है और फिर हमारा हम्स जो रहेगा यहाँ से स्टार्ट होगा। अब आपको दिख रहा होगा इसमें भी हमें 2 जगह वी शेप्स मिल गए हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस तरह से वी का शेप्स बन रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, हम अपना बंच बनाने के लिए इस वी शेप में हम फिर से एक स्पाइरल लेंगे, उसके ऊपर से हम हम्स ऐड करेंगे। तो ये हमारा एक स्पाइरल का बंच तैयार है। आप चाहें अब इसके ऊपर डॉट्स ऐड कर दीजिए ताकि ये और इनहेंस हो जाए। एक तरह का और स्पाइरल किस तरह से बनता है, आपने स्पाइरल बनाया, इसमें क्या है कि हम्स हमारा जो है, ये जो लाइन है आउटर सर्कल है, इससे पूरा टच होते हुए बनता है। एक स्पाइरल इस तरह से रहता है कि इसमें ये चीज टच नहीं होती, इतने दूर तक जाता है। तो ये भी चीज काफी यूनिक लगती है देखने में। अब हम इसका भी बंच बना लेंगे। देखिए किस तरह का लुक इसमें आता है। ठीक है, ये हमारा
इस तरह से हमें कनेक्ट करना है इन चीज़ों को। और हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी चीज़ हम सीखते जाएंगे उन सभी को हमें कनेक्ट करते जाना है। जैसे हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था लाइंस, ठीक है। इस तरह से मैंने 4 लाइंस ले लिया। अब क्या है कि मैं बीच वाले लाइन को बोल्ड कर दूंगी। इस तरह से मैंने बीच वाली लाइन को बोल्ड कर दिया। उसके बाद मैं इसमें हम्स ऐड कर दूंगी। इसमें मैंने हम्स ऐड कर दिया। अब क्या है, इसमें एक हमें पैटर्न बनाना है। जैसे जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने सीखी है उन सभी का यूज़ करते हुए ही हमें पैटर्न बनाना है। जैसे मैं इस तरह से पैटर्न बना दूंगी। ये क्या है, ये एक लाइन का कॉम्बिनेशन बनाते हुए इस तरह का एक शेप दिया गया है। इस तरह से अब क्या है कि ये वाला जो इनर पार्ट आया है इसे बोल्ड कर देंगे। ये बोल्ड कर दिया मैंने। अब आप चाहें तो इसमें फिर से हम ऐड कर सकते हैं। इसमें फिर से हम ऐड कर देंगे। तो ये क्या है, ये एक तरह का शेप तैयार हो गया है ना। अब जैसे इस तरह की लीव्स हमने देखी थी, ये वाली लीव्स हम सीखे थे फर्स्ट क्लास में। ये वाली जो लीव्स थी इसे हम ऐड करेंगे इसमें। किस तरह से हम इसे ऐड कर सकते हैं, हम इसे इस तरह से एक वाइन्स के शेप में दे सकते हैं। इस तरह से इसमें मैं वाइन्स के शेप में इसे ऐड कर रही हूँ। देखिए इस तरह से ये एक पैटर्न बन गया। तो जितनी भी चीज़ें हमने सीखी हैं हम और क्या चीज़ कर सकते हैं कि हम एक बोल्ड लाइन ले लेंगे। इसके बाद एक सिंगल लाइन लेंगे हम, इसमें हम ऐड करेंगे। कुछ दूरी पे फिर एक सिंगल लाइन लेंगे हम। अब क्या है, यहाँ पे जो वेवी लाइंस थी हम वो बनाएंगे। बीच में हम सर्कल्स ऐड कर देंगे, डॉट्स ऐड करेंगे। इसके नीचे की लाइन को फिर से मैं बोल्ड कर रही हूँ ताकि ऊपर की जो डिज़ाइन है वो और इन्हांस होके दिखे। उसके बाद फिर मैं हम ऐड करूँगी। तो इस तरह से इतना मेरा एक क्या है कि ये एक बेल्ट तैयार हो गया, एक बॉर्डर तैयार हो गया। आप चाहें तो इसी तरह से और भी बहुत सारे बॉर्डर्स तैयार कर सकते हैं जितनी भी चीज़ें हुई हैं। इसमें मैं मिडिल वाले लाइन को बोल्ड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर भी हम्प ले लीजिए। और इसके नीचे लाइंस में भी हम हम्प्स ले लेंगे। फिर हमने जो स्पाइरल सीखे हैं ना, वो स्पाइरल बना सकते हैं हम इसमें।
अब इससे टच करते हुए ही एक और लाइन इसमें लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसके आउटर कॉर्नर्स को हम बोल्ड कर देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई भी बोल्ड लाइन करते हैं उसके बाद कोई भी डिज़ाइन को डायरेक्टली हमें स्टार्ट नहीं करनी है। हमें उसके बाद एक सिंगल लाइन ऐड करनी ही करनी है, ताकि जो नेक्स्ट डिज़ाइन बने और ये डिज़ाइन अलग दिखे, वो एक दूसरे में मर्ज ना हो। अब आप इसमें इस तरह के डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं, ये लीफ पैटर्न को ऐड कर सकते हैं इसमें। तो देखिए कैसे ये एक डिफरेंट टाइप का बॉर्डर बन गया, ये एक डिफरेंट टाइप का बॉर्डर बन गया है। तो आप चाहें तो इस तरह के बॉर्डर्स आप बना सकते हैं। आपको यही प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आपको फ्लावर बंचेस बनाने हैं और इस तरह का कोई पैटर्न आपको बनाना है। इस तरह से पैटर्न हमने बनाया ना, आप चाहो तो इस तरह से एक ये पैटर्न बना सकते हैं स्पाइरल्स के साथ। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये वाले जो पैटर्न है, ये वाले हम इसी को इसमें ऐड करेंगे। तरह से अब जहाँ पे भी वी शेप आ रही है ना, वहां से हमें ये वी शेप आई, यहाँ से इस तरह से ऐड करना है। अब यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में एक वी शेप आई है। इस तरह से ये एक पैटर्न तैयार हो गया। अब आप चाहें तो इस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। ये एक टाइप का आप मान लीजिए कि स्टार्टअप डिज़ाइन भी आप इसको कह सकते हैं। इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से जो भी क्लासेस हुए हैं उन सभी को प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय।